हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है 10th क्लास और चैप्टर 3 का लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन है। पार्ट्स 1 में बताया था ग्राफिकल मेथड के बारे में और कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट के बारे में बताया था। अब उसमें ग्राफिकल मेथड के बारे में बताया था। अब हम अलजेब्रिक मेथड के बारे में बताएंगे। अलजेब्रिक मेथड जो है वो टोटल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड SUB सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि दो इक्वेशन लीनियर ऑफ 2 वेरिएबल, तो एक तो मान लो कि x a1 y b1 और प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और एक हो गया x a2 प्लस y b2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यानी इस दिस 2 टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, जो कि पहले ग्राफिकल मेथड से हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया था। अब हमारा गया पहला, अब अलजेब्रिक मेथड के द्वारा इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड होता है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि एक इक्वेशन से हमें सेकेंड इक्वेशन को फॉलो करना होता है। ठीक है, और पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब इक्वेशंस इस फॉर्म में होगा, यानी x और y के फॉर्म में होगा, तो हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 एग्जांपल्स ले रहे हैं। एक तो ले लिया मैं आपको 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 ले लिया और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 ले लिया। यही एग्जांपल लेंगे जो पहले मैंने बताया था। इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन y को 1 लेट करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें क्या करना होगा कि इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। कैसे करोगे, तो यहां पे क्या करेंगे x प्लस लिखोगे क्या फ्रॉम 1। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 माइनस y, क्योंकि y जो है वो अगर हम इस साइड में लेकर आते हैं तो y यहाँ पे x की वैल्यू निकाल, आप y भी कर सकते हो, यानी y यहाँ रखकर और x को इधर माइनस कर सकते हो। दोनों तरीके से x या y किसी एक की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, उसको आप थर्ड इक्वेशन मानोगे। ठीक है, अब लिखना क्या है स्टेटमेंट, लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर किसमें सेकेंड, यानी x की जो वैल्यू हमारा आया है वो इक्वेशन किस में रखना है, सेकेंड में रखना है। तो चलते हैं सेकेंड में रखते हैं। तो हमारा ये सेकेंड क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है। अब और कहां पे रखना है, x के जगह पर रखना है, यानी कि 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें इस x के जगह पर हमें क्या रखना है, ये रखना है 4 माइनस वाई। यहां वैल्यू निकला हुआ है ना, तो 4 माइनस वाई रख दिया। अब क्या है 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब ये दोनों वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करेंगे इस साइड लेकर जाएंगे। ये माइनस वाई माइनस का 2y और 2 माइनस 4 हो गया। तो अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2y और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2y और यह हो गया माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, ज्यादा वाला। तो ज्यादा क्या है, माइनस में है, तो इसलिए माइनस में आंसर हो गया। तो इसलिए y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 अपॉन में -2, कैंसिल आउट होगा तो 1, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया और 2 से 2 कट जाएगा तो 1 प्लस में आएगा। तो ये हमारा 1 जो है वो प्लस में आ गया। अब हमें लिखना है क्या
कि y की वैल्यू किस में रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, लिखोगे पुट y इन इक्वेशन नंबर 3, या इतना स्टेटमेंट लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम 3 में रखेंगे, तो 3 में क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 और y की जगह पर हमें क्या रखना है 1, क्योंकि 1 की वैल्यू यहाँ आया ना, तो 1 रख दिया, तो आंसर क्या आ गया 3। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि पहला इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाएंगे और थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। बस ये याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दिया। अब हम चलते हैं सेकंड में, आता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना हो, इसको इरेज कर रहा हूं या इस इक्वेशन को ही यही रहने दे, ठीक है, और बाकी को इरेज कर देता हूं। इक्वेशन यही लूंगा, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, को मेथड कोई सा भी हो, लेकिन आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट वही आएगा आंसर। अब आगे यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, सेकंड मेथड लगा देंगे। ठीक है, सेकंड मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमें थर्ड इक्वेशन नहीं बनाना है, इसमें हमें करना है कि दोनों को इक्वल करना है। इक्वल कैसे करोगे, देखो दो तरीके से हो सकता है। एक तो इक्वेशन इस तरह का होगा और दूसरा इक्वेशन ये इस तरह का इक्वेशन होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर x और y में कोई भी एक डिजिट अगर इक्वल आ रहा है, जैसा ये y है ना, ये भी y है, साइन अलग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है y दोनों एक जैसा है ना, तो हम डायरेक्ट इसको प्लस माइनस कर देंगे। लिखोगे क्या, फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड माइनस फर्स्ट किससे करेंगे, तो अगर दोनों का माइनस में होगा तब हम माइनस करेंगे, अगर दोनों प्लस में होगा तो भी माइनस करेंगे। यानी दोनों का साइन अगर एक जैसा होगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक जैसा साइन होगा, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, या एडिंग 1 + 2, दोनों को प्लस कर दे। ध्यान रखना, इसको भी कर सकते हैं, अगर हम इसको कंपेरिजन करेंगे तब हमें क्या करना होगा, माइनस रखना होगा। लेकिन आप अपने माइंड में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, या तो आप x को इक्वल करिए या y को, पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि कभी x कभी y, कभी x कभी y, तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सिर्फ y को लेते हैं। तो y सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल है। अब दोनों का साइन अगर डिफरेंट है तो यहाँ प्लस लेंगे, अगर दोनों का साइन इक्वल है तो यहाँ माइनस ले लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, प्लस लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें कैंसिल आउट करना है। तो x + y = 4 और x - y = क्या हो जाएगा, वो भी 2। तो ये क्या हो गया, अब ये प्लस हो गया तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। ये x कितना हो गया, 2x, और यहाँ पे 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो x = क्या हो जाएगा, 6/2, कैंसिल आउट होगा तो 3। तो ये हमारा 3 आ गया। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, आप वो वाला स्टेटमेंट लिख लेना, x इन इक्वेशन नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही 1 में रखते हैं तो पहला क्या होता है, x + y = 4 है। अब हमें x की जगह पर 3 रखना है, तो 3 + y = 4, इसलिए y = क्या हो जाएगा, 4 - 3 = 1। ये तो हमारा ये मेथड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल करेक्ट आया होगा। लेकिन अगर इसी में अगर इसको ये कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे जब 2 करेगा, या सपोज करो कि इसको 2 कर दिया, कोई सा भी कर दो, इसको 2 कर दिया, तो अब क्या है, अब ये देखा कि इसका तो 2 है लेकिन इसका क्या है, 2 नहीं है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके जो कोफिशिएंट में नंबर होगा, इसके मल्टीपल में क्या रकम है, 1 है ना, तो इसको 1 से गुणा करेंगे, और इसको जो कोफिशिएंट में होगा उसको इस इक्वेशन में 2 से करेंगे। यानी टोटल में 1 से करना और टोटल में 2 से करना है। ठीक है, ये नहीं कि एक ही से करना है। तो समझ में आ गया। तो अब इस मेथड से भी एक
चीज हो जाता है कि अगर दोनों अनबैलेंस्ड होगा, दोनों अगर इक्वल नहीं होगा, अगर इस तरह की कंडीशन होगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे मल्टीपल, यहां 2 लिख दिया है ना, मल्टीपल बाय वन इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीपल बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, 1 में 1 से मल्टीपल, क्योंकि 1 का मल्टीपल अगर यहाँ 3 रहता है तो इन सब में 3 से मल्टीपल करते हैं, लेकिन यहाँ 1 है इसलिए 1 से मल्टीपल किया और 2 को इन सब से मल्टीपल किया। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसको इसमें किससे मल्टीपल करना है हमें, 1 से, और इसमें किससे करना है, 2 से। तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो जैसा वैसे ही रह जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। और इससे करेंगे मल्टीपल तो 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये 4th हो गया। अब हमें बाकी के प्रोसीजर तो पता ही है कि क्या करना। अब ये दोनों बराबर आ गया ना, दोनों बराबर आ गया, प्लस माइनस है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, लिखोगे ना, ऐड इक्वेशन 3rd प्लस 4th। अब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये 8 हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/3। फिर इक्वेशन को, इसको आप पहले इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो y की भी वैल्यू निकल जाएगी। तो आपने समझ लिया कि इसको पहले हम क्या करेंगे, जो भी एक रकम लेंगे, अगर ये दोनों प्लस माइनस है तब हम ऐड करेंगे, अगर ये दोनों माइनस माइनस में होगा तब हम माइनस करेंगे, दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में, यानी कि एक ही साइन में हो तो हम यहाँ प्लस माइनस करेंगे। तो ये तो पहले हो गया। अगर इनके मल्टीपल में कोई रकम है, अगर दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों बराबर नहीं है तो पहले हम इसे मल्टीपल करके बराबर करेंगे। ये देखा, दोनों बराबर आ गया ना, तभी तो ये कैंसिल आउट होगा, तो दूसरा लिख लेगा। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी करते हैं, और इसमें ध्यान रखना है कि क्रॉस मल्टीपल का जो है वो रूल को हमें फॉलो कैसे करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो 3rd मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, देखो, सबसे पहले है कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में एक फॉर्मूला बताएंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये तो क्रॉस में क्या होता है कि सबसे पहले हम 3 टर्म बनाते हैं, एक x बना लेंगे, यहाँ इक्वल दे देंगे, एक y बन जाएगा, यहाँ इक्वल दे देंगे, और एक 1 बना देंगे, यहाँ इक्वल दे देंगे। तो यहाँ x, यहाँ y, यहाँ पे 1, यहाँ -1 लेना है, -y ले लेना है। जैसे ही अगर हम x लेंगे तो इसको बंद कर देना है। पहले हम इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे कि अगर ये इधर है तो इसको इधर लेकर आओ, यहाँ पे लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो ये भी माइनस होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी कि इस फॉर्म में 0 से इधर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई, x लिखा हो रहा है तो x को हाइड करो। अब यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2, और ये माइनस है, ये प्लस है। पहले ऐसे मल्टीपल करेंगे, पहले हम ऐसे मल्टीपल करेंगे, वो फर्स्ट बार में मल्टीपल करेंगे, और दूसरा मल्टीपल सेकेंड बार में करेंगे। तो इधर वाले हमेशा प्लस में लिखेंगे, इधर माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम दो बना लेते हैं ऐसे, और एक बना ले माइनस करके, और ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हाइड करना है। तो ये -2 और प्लस का 1 है ना, क्योंकि इसके रकम अगर कुछ ना दे रखा हुआ तो क्या मानेंगे, प्लस। तो प्लस का 1 और माइनस का 2, तो -2 को +1 से मल्टीपल करेंगे तो -2 होगा। ठीक है,
अब क्या है, अब ये आ गया, अब ये भी माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 4 है, तो -1 और -4 को मल्टीपल करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको हाइड करना है और सिर्फ इसके कोफिशिएंट से मल्टीपल करना है। अब हम सेकेंड हाइड कर रहे हैं। सेकेंड हाइड का मतलब कि इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इरेज कर देता हूं, यहां लिख देता हूं x + y - 4 = 0 और x - y - 2 = 0। अब हम किसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर दिया, तो अब हमें इसको इससे मल्टीपल करना है। तो -2 को 1 से, क्योंकि पहले ये करना है, दूसरी बार में ये करना है, इधर का उधर किया तो गलत हो जाएगा। तो -2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 2 होगा, और यहाँ माइनस लिखना है। फिर -1 को 4 से करना है, तो ये भी -4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें y तो लिखना ही है। अब हमें क्या करना है, इसको इरेज करना है, तो इन्हें मल्टीपल करना है, यानी कि इसको हाइड करेंगे तो अब इसको मल्टीपल करेंगे कोफिशिएंट को, तो ये भी माइनस है, ये 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो प्लस का 1, क्योंकि प्लस में ही है दोनों। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करोगे, तो x अपॉन में ये -2 और ये -4 हो गया, इक्वल्स टू -y है, इसका भी क्या हो गया, -2 और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को प्लस से करेंगे तो, और ये हो जाएगा 1, ये -1 और -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, x अपॉन में -6 हो गया, और ये जो हो गया ये -y अपॉन में +2 हो गया, है ना, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है, और यहाँ पे 1 -2 हो गया। अब हम दोनों से कंपैरिजन करेंगे, इसको इससे और इसको इससे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको इससे करते हैं, यहाँ +2 आएगा। ठीक है, प्लस की संख्या ज्यादा है, तो अब इसको इससे बराबर करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x - 6 = 1 - 2, ये आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए x = क्या आ जाएगा, -6 अपॉन का -2, कैंसिल आउट होगा तो 3 आएगा आंसर। दूसरा भी -y अपॉन में 2 = 1 अपॉन -2, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो -y = 2 अपॉन -2, कैंसिल आउट करेंगे तो -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y = 1 हो गया। तो देखा आपने कि क्रॉस मल्टीपल में क्या करते हैं कि जो चीजें लिखते हैं उसको हाइड कर देते हैं, और ये चीजें क्रॉस मल्टीपल करते हैं। फिर वायु हाइड करेंगे तो ये क्रॉस पहले इधर से मल्टीपल करना होगा, इधर लिखते हैं, और फिर इसको लिखेंगे तो माइनस में साइन होगा, तो यहाँ पर माइनस ही लगा दिया था। ऑलरेडी इसमें माइनस आ रहा है मल्टीपल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें ये देखना है कि पहले वाले जो इधर से मल्टीपल करेंगे उसको इधर लिखना है, और दूसरे वाले माइनस के इस साइड में लिखना है। तो इस तरह ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। एक शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, उससे x और y की वैल्यू भी उस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे है, तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लो कि x निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीपल करना होगा, तो ये हो जाएगा b1c2 - c1b2 अपॉन में, अब इन दोनों को मल्टीपल करना होगा, a1b2 और -b1a2। ये x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कि x निकालेंगे तो इस a1 b1 a1 क्या है, a1 इसका मल्टीपल में है, b1 इसका मल्टीपल में है, c1 4 है माइनस का, तो ये वैल्यू निकालकर आप डायरेक्ट इसमें रखकर भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, y वाले में फिर हो जाएगा c1a2 और c1a2 और c2a1 अपॉन में a1b2 और b1a2, ये फॉर्मूला है। देखो ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ माइनस था ना, इसलिए हमने डायरेक्ट चेंज किया। यहाँ पे क्या रखा, देखो y की वैल्यू निकाला ना, तो हमें a1c2 यहाँ रखना था, a1c2 इधर रख दिया, क्यों, क्योंकि ये माइनस हटा दिया डायरेक्ट, तो हमारा c1a2 और c2a1 रख दिया, और नीचे की वैल्यू जो है वो दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरीके से भी आप इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप निकाल सकते हो। तो ये जो अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, ये पूरे चैप्टर का है,
पूरे चैप्टर में इसी मेथड से करना है। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड से सॉल्व करो या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या ग्राफिया मेथड से सॉल्व करो, जब पूछेगा तभी आप उस मेथड का यूज करोगे। नहीं तो अगर क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है तो आप किसी भी मेथड से जिससे आपको आसान लग रहा है, जो मेथड आपको समझ में आ रहा है, उस मेथड से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह करके आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और उसके बारे में एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है ना वो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए। थैंक यू।